हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर फर्स्ट है। ये क्लास 8 के लिए चैप्टर है मैथमेटिक्स का। एनसीईआरटी में भी है ये चैप्टर, एनसीईआरटी की बुक से है ये चैप्टर हमारे पास में, और सीबीएसई में भी है, आरबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड में भी एक चैप्टर है। तो आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको रेशनल नंबर वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो रेशनल नंबर होता क्या है, इसका कंप्लीट इंट्रो, इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन है, किस किस टाइप के हमारे पास में इसमें क्वेश्चंस हैं, वो सारा हम इसे एक ही सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। हमारे पास में रेशनल नंबर तो क्या होते हैं? रेशनल नंबर बेसिकली जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं या बटे की फॉर्म में होते हैं, लाइक इस तरीके से, ठीक है, 1/2, 3/2, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, कोई वो नहीं है। इसी के साथ में ये भी देख लें, जैसे 2 लिखा हुआ है, ये भी रेशनल नंबर है। क्यों है ये नंबर, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। कोई और नंबर जैसे -6 लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 लगा सकते हो। तो ये नंबर भी हमारे पास में रेशनल नंबर ही है। तो आई होप आप लोगों को ये तो पता चला होगा हमारे पास में रेशनल नंबर होते क्या है, कि भाई जो नंबर हमारे पास में किस फॉर्म में लिखे हुए हो, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे हुए हो, वो सारे के सारे नंबर हमारे पास में रेशनल नंबर की फॉर्म में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में रेशनल नंबर कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के साथ में ये हमारे पास में क्वेश्चंस अप्लाई होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है हमारे पास में प्रॉपर्टी, या फिर ये कहें कि विशेषताएं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का सेंस है हमारे पास में, मीनिंग है हमारे पास में, कुछ अलग अलग के एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि किस किस तरीके से हमारे पास में रेशनल नंबर्स के बीच में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ओके, जैसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास में दो रेशनल नंबर हों, जैसे a अपॉन में b, c अपॉन में d, इनका अगर सम करेंगे तो कोई भी आंसर जो आएगा e अपॉन में f, वो एक रेशनल नंबर की फॉर्म में ही आएगा। ये हमारे पास में प्रॉपर्टी ऐड के साथ में हो गई, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर दो रेशनल नंबर्स का अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उनका आंसर भी हमारे पास में क्या आएगा, रेशनल नंबर की फॉर्म में ही आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई किया जाए, कोई भी दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, मैंने अभी बिना एग्जांपल के आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कि भाई रेशनल नंबर जो है उनका आंसर किस किस तरीके से हम निकालेंगे और वो रेशनल नंबर ही आएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इसी तरीके से अगर हम डिवाइड करें a अपॉन में b एंड डिवाइड बाई c अपॉन में d, तो ये बन जाएगा a अपॉन में b मल्टीप्लाई d अपॉन में c, तो ad अपॉन में bc। तो यहाँ पे भी हमारे पास में आंसर किस फॉर्म में आएगा, रेशनल नंबर की फॉर्म में आएगा। तो आप लोग क्लोजर प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर हम रेशनल नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो हमारे पास में जो आंसर आएंगे वो भी रेशनल नंबर की फॉर्म में ही आएंगे। कुछ इनके एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, जैसे कोई एक एग्जाम्पल लिया 1/2, 3/2 इक्वल टू, हमारे पास में ये इसका एलसीएम आ गया और 4, तो हमारे पास में 2/1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारे पास में आंसर किसके फॉर्म में आया है, रेशनल नंबर्स की फॉर्म में आया है। सेम यहाँ पे अगर हम कोई दो वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो ऊपर लिया है, बस माइनस का सिंबल चेंज कर देते हैं हम, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास में वही 2 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 1/1, क्लियर। तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। इसी का एग्जांपल ये आगे डिवाइड में ले लेते हैं, तो ऊपर हमारे पास में 3/4 रेशनल नंबर की फॉर्म में आया है,
यहाँ पे देखते हैं हमारे पास में कि ये हमारे पास में हमने लिया, यहाँ पे डिवाइड बदल देते हैं, तो ये हमारे पास में 1/2, 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 1/3, तो ये भी हमारे पास में रेशनल नंबर आया। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमारे पास में जो p अपॉन में q है, ओके, जिसका कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, एक मिनट, ये वाला पार्ट डिवाइड में q वाला जो पार्ट है, मतलब नीचे जो जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन अगर हम लिखें a अपॉन में b और डिवाइड देंगे c अपॉन में d, ये वाला पार्ट नॉट इक्वल होना चाहिए जीरो के, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो नॉन डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी, जिसका हम कभी आंसर ही नहीं निकाल सकते, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। ओके, तो जीरो किस किस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सी और डी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए डिवाइड में, और बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, चाहे वो हमारे पास में माइनस की हो या प्लस की हो, सब चलेंगे। अब इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे पास में नेक्स्ट आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करेंगे ऐड का सबसे पहले, कि अगर दो रेशनल नंबर, जैसे हम लोगों ने वहां पे सिंपल जो हमारे पास नॉर्मल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, उनमें देखा था a अपॉन a प्लस बी हो, और इसको अगर हम क्या तो a प्लस बी लिख दें सेम, या b प्लस a लिख दें, तो आंसर दोनों के आने होते हैं, इक्वली आने होते हैं। अब यहाँ पे रेशनल नंबर्स में देखते हैं, अगर मैं a अपॉन में b प्लस c अपॉन में d लिखूं, और यहाँ पे लिखूं c प्लस d, और यहाँ पे e प्लस b लिखूं, तो हमारे पास में आंसर क्या आएंगे, दोनों तरफ के सही आएंगे, सेम आएंगे आंसर, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ओके, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऐड में तो अप्लाई होती है, पर सेम अगर सब्ट्रैक्ट में देखें, जैसे सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं माइनस वाला, तो जैसे c अपॉन में d, तो यहाँ पे d अपॉन में c अपॉन में d माइनस a अपॉन में b लिखेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। अभी करके देखेंगे, हम सारे एग्जांपल करके देखेंगे किस किस तरीके से कौन से में प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, कौन से में नहीं होती है। इसमें हमारे पास में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें अप्लाई होगी। लास्ट हमारे पास में बचती है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल डिवाइड का। ये हमारे पास में ऐड का हो गया, ये सब्ट्रैक्ट का हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, देन ये हमारे पास में लास्ट डिवाइड का आ गया। डिवाइड में हम a अपॉन में b इन डिवाइड बाई d अपॉन में या c अपॉन में d, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाई a अपॉन में b, तो इसमें अप्लाई नहीं होती है। तो इसके भी हम एक एग्जांपल लेके करके देख लेते हैं कि कौन से में होती है, कौन से में नहीं होती है। जैसे पहले वाले में दोनों, इसमें क्या होगा कि हमारे पास में LHS और RHS दोनों पार्ट, ये LHS हमारे पास में और ये RHS, दोनों पार्ट क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो ऐड के अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी करके देखेंगे तभी पता चल जाएगा आपको। सब्ट्रैक्ट में नहीं होती है, मल्टीप्लाई में होती है, और डिवाइड में नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे आपके पास में 3/2 और 1/2 इक्वल टू 1/2 3/2, इसका एलसीएम लिया हमने 3 + 1, और ये आ जाएगा हमारे पास में 1 + 3 2। ओके, ये एलसीएम वगैरह आप लोगों ने पहले क्लासेस में देखे होंगे, तो यहाँ पे कोई ज्यादा टफ वाला वर्क नहीं है, 7वीं क्लास में आपने किया होगा। 4/2 दोनों तरफ की बराबर आ गई, इसका मतलब ऐड के अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इसी को हम सेम सब्ट्रैक्ट में लेके देखते हैं, यही एग्जाम्पल, तो क्या पॉसिबल है, इधर का 2 एलसीएम आ गया, इधर का 2 एलसीएम आ गया, 3/3 - 1 और 1 - 3, इधर का आंसर माइनस का आया है और इधर का आंसर प्लस का आया है, इसका मतलब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे मल्टीप्लाई का करके देखते हैं, मल्टीप्लाई में अप्लाई होती है या नहीं होती है। 3/2 एंड 1/2, तो यहाँ पे हमने 1/2 3/2 लिख दिया, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई किया। हमारे पास में यहाँ पे ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर किया और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे किया, आ गया। इसका मतलब यहाँ पे भी आंसर एप्लीकेबल हो रहा है कि मल्टीप्लाई में भी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई
होती है। नेक्स्ट देखिए 3/2 डिवाइड बाई 1/2 एंड इधर का हमारे पास में 1/2 डिवाइड बाई 3/2। क्लियर। अब सोल्व करने के लिए जहां पे डिवाइड है उससे आगे वाले नंबर को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। क्लियर। तो ये तो ऐसे कैसे रह गया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया मल्टीप्लाई का सिंबल कन्वर्ट करके, ये 1/2 ऐसे कैसे रह गया और ये 2/3 बन गया। यहाँ पे तो आंसर हमारे पास में 3/1 आ गया और यहाँ पे आंसर 1/3 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, किस तरीके से ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से होता है जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास में a प्लस बी, ए अपॉन में बी, और इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं हम, जो नॉर्मल एग्जांपल होते हैं। जैसे आपके पास में कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, ओके, और उसको हमने पहले ये कर दिया और फिर ऐड कर दिया। देखिए, पहले आप दोनों को इस ब्रैकेट को सोल्व कर लें, चाहे इस ब्रैकेट को सोल्व कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसको सोल्व किया और फिर इसको, इन दोनों को एक साथ सोल्व कर लिया। ओके, यहाँ पे पहले इसको सोल्व किया और फिर इन दोनों को जो आंसर आएगा जो भी है ये इन दोनों को एक साथ सोल्व कर लिया। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें इस चीज को अप्लाई करके देखते हैं कि जब 3 डिजिट हो तो हम किस तरीके से वहां पे ब्रैकेट वगैरह का यूज करेंगे और अप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, a अपॉन में b प्लस, नेक्स्ट है c अपॉन में d प्लस e अपॉन में f। क्लियर। इन दोनों के ऊपर लगा दिया मैंने। फिर a अपॉन में b और c अपॉन में d और e अपॉन में इन दोनों पे लगा दिया। अब इसका यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं। 1/2 एंड इसको हम 4 ले लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन, 4 ना 2 ही ले लेते हैं हम तो, जो चल रहा है, और इसको 3 और इसको 4/2 ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमारे पास में कैलकुलेशन में क्या होता है। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास में 2 आ गया, तो सेम एक बार अप्लाई आगे की डिजिट भी लिख देते हैं इसी फॉर्म में, और ब्रैकेट लगाएंगे। अभी एक तो ये ब्रैकेट लगेगा हमारे पास में 3/2 प्लस 4/2, इनके ऊपर ये ब्रैकेट लगेगा। ओके बेटा, अब यहाँ पे तो हमारे पास में पहले इतने का ही एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो इसको 1/2 को ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पे 4/2 को ऐसे कैसे लिख दिया। एलसीएम लिया हमने इसका, तो इसका एलसीएम आ गया 3 + 4 और इसका एलसीएम 2 है ये हमारे पास में। इसको सोल्व किया तो हमारे पास में 3 + 1। ओके, अब देखते हैं आगे। तो ये हमारे पास में बन गया 7/2, 1/2 एंड 4/2 प्लस 4/2। इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास में ये, और इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास में ये 8/2 आ गया और ये भी 8/2 आ गया। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस के अंदर अप्लाई होती है। नेक्स्ट करते हैं हम, जिसके अंदर हमारे पास में आती है सब्ट्रैक्ट। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्ट में भी अप्लाई होती है? तो सब्ट्रैक्ट की बात करें तो हमारे पास में ये वाला आता है। ओके, इसमें यहाँ पे f ले लिया हमने, पहला ब्रैकेट हमने यहाँ लगा दिया और दूसरा ब्रैकेट हम इन दोनों के बीच में लगा देंगे और यहाँ पे ये कर देंगे। मतलब अब सब्ट्रैक्ट करना है, पहले जैसे मान लो इन दोनों डिजिट्स को पहले सोल्व कर ले, सेकंड वाले कंडीशन में इन दोनों को, क्या हमारे पास में ऐसा करने में आंसर सेम आता है? तो इसका भी एक एग्जांपल लेके हम चेक करते हैं। और एग्जांपल 1/2, 3/2, ओके सॉरी यहाँ पे माइनस लेंगे हम, एंड 4/2। यहाँ पे भी हमने ले लिया 1/2, 3/2 एंड 4/2 और सबके बीच में माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे और यहाँ पे इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे। यहाँ पे 1/2 ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पे 4/2 ऐसे कैसे आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, एलसीएम लेते हैं। क्लियर, ये एलसीएम हमारे पास में आ गया, तो ये हो गया 3/4 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यहाँ पे 2, 1 - 3। ओके, यहाँ पे माइनस ऐसे कैसे अप्लाई कर देते हैं।
अब यहाँ से आगे इसको सोल्व करके देखते हैं कि भाई हमारे पास में इसका आंसर तो ये आ गया हमारे पास में माइनस का 1/2 और बाहर माइनस 1/2। इधर देखें तो हमारे पास में ये आ गया माइनस का 2/2 और 4/2। एलसीएम इसका 2 आया, इसका 2 आया, ये 1 + 1 हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना। और यहाँ पे हमारे पास में 2 माइनस का 4। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर तो हमारे पास में आया है 2/2 और इसका आंसर आया है हमारे पास में माइनस का 6/2। सोल आगे भी करें तो माइनस का 3 आता है, ये 1 आता है। इसका मतलब माइनस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। सेम मल्टीप्लाई में चलते हैं कि मल्टीप्लाई में होती है या नहीं होती है। तो मल्टीप्लाई का अब आप लोग आराम से एग्जांपल कर लेंगे, जैसे a/b, फिर उसके बाद में हम लेंगे c/d मल्टीप्लाई e/f और फिर एक बार लिख लेते हैं और ब्रैकेट को बाद में शो कर देंगे। क्लियर? तो हमें पहले ब्रैकेट सपोज करो हम इसमें तो यहाँ लगा दिया हमने और इसमें यहाँ लगा दिया, तो ये इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आप इसका एक एग्जांपल लेके सोल्व करके देख सकते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें सारे मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम डिवाइड का लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। डिवाइड में क्या होगा हमारे पास में, जैसे ये तो डिजिट ऐसे कैसे रहेंगी, बस हमें क्या लगाना है, डिवाइड का सिंबल लगाना है और ब्रैकेट लगाने हैं। तो ब्रैकेट यहाँ पहले देखो, पहले सबके बीच में मैंने डिवाइड का लगा दिया और इसमें मान लो ये ले ली मैंने और इसमें मैंने इधर वाली ले ली, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो इन दोनों का आप एग्जाम्पल सोल्व करें और चेक करें, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल जैसे ऊपर मैंने करके बताया, तो आप आई होप ये एग्जाम्पल खुद सोल्व कर लेंगे। तो ये एग्जाम्पल सोल्व करें। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड वाले में ध्यान रखना। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ फिर भी आपको, 1/2 डिवाइड बाई 3/2 एंड ये थोड़ी कैलकुलेशन मैं इसलिए आसान ले रहा हूँ ताकि थोड़ा हमें टाइम कम लगे, आप लोगों को आसानी से समझ में भी आए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में 1/2 हो गया, ये 3/2 हो गया और ये हमारे पास में हो गया यहाँ पे 4/2। तो यहाँ पे तो ये 1/2 2/3 हो जाएगा इस ब्रैकेट में, डिवाइड बाई 4/2, 1/2 डिवाइड बाई 3/2 और 2/4। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तो हमारे पास बच जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/3 और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ये बन जाएगा यहाँ पे 1/2 डिवाइड बाई, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3/4 आ जाएगा। ये इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं हम 4/3, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा 2/3। यहाँ पे आंसर आ जाएगा अगर इसको सोल्व करते हैं तो 2/12। इसका मतलब है कि दोनों ही हमारे पास में इक्वल नहीं आए हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई का तो आसान सा था, वो आप कर लेंगे खुद से। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमारे पास में हमने जो नॉर्मल नंबर्स में देखे होंगे, इस तरीके से देखे होंगे 3 और यहाँ पे देख लिया x + 2। अब इसको हम इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं कि भाई इसको 3x और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 × 2। ओके, तो ये इस तरीके की प्रॉपर्टी हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप चाहे पहले अंदर का ये अंदर वाला सोल्व कर लें फिर बाहर से मल्टीप्लाई कर लें। इसका एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, फॉर्मेशन किस तरीके से फॉर्मेशन क्रिएट होती है। a/b × c/d + e/f। तो आप इसको लिख सकते हैं a/b c/d + a/b × e/f। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो आप इसका एग्जांपल एक सोल्व करके देख लें। मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक एग्जांपल जो हम इतनी देर से कर रहे थे, 1/3 वाला 1/2 वाला कॉम्बिनेशन। 1/2 × 3/2
यहाँ पे ले लेते हैं 2 और 4/2। यहाँ पे अब इसका खुल जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, दो जगह ऐसे कैसे चला जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसके साथ में 3/2 और इसके साथ में लिख देंगे 4/2। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर के डिजिट्स को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, और देखें तो 3 + 4 और 1/2, तो ये 1/2 इंटू 7/2। क्लियर, आगे सोल्व करेंगे इसको, और सेम इसके अंदर भी एलसीएम नहीं लेना, इसमें तो डायरेक्ट सोल्व करना है हमारे पास में 3/4 और ये हो जाएगा 4/4। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 4 तो ये हो जाएगा 7/4, और इधर का भी हो जाएगा ये हमारे पास में 7/4। ओके, जिसको आप थोड़ा नीचे लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख नहीं सकते इसलिए नीचे लिखेंगे हम, और इसको भी यहाँ से नीचे लिखेंगे। तो हमारे पास में दोनों तरफ की डिजिट सेम आ गई। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, जो क्वेश्चंस में हमारे पास में ब्रैकेट के बाहर अंदर लिखी हुई उन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसके ऊपर देखते हैं। जैसे आपके पास में कोई नंबर p लिखा हुआ है तो इसका एडिटिव इनवर्स जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या उल्टा हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस का है तो इधर हमारे पास में किसका बन जाएगा, माइनस का p बन जाएगा। ओके, सेम अगर आपके पास में कोई रेशनल नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है और आपको कहे कि भाई इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप लोग इसका एडिटिव इनवर्स क्या बताएंगे, -p/q। सेम इसी तरीके से इसी को जस्ट उल्टा कह दे कि -p/q एक नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा p/q। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। प्रॉपर्टी क्या अप्लाई होती है कि दो एडिटिव नंबर जो एडिटिव इनवर्स के इक्वल के नंबर्स जैसे p एंड p माइनस का p, इन दोनों का सम हमारे पास में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे बेटा आप इक्वल का सिंबल नहीं लगाएंगे, हम एरो का सिंबल लगाएंगे। ओके, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी एडिटिव इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं। ओके, तो आप किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर आपके पास में दे रखा हो तो आप उसका एडिटिव इनवर्स बता सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे जैसे ये वाले नंबर हैं तो इनका एडिटिव इनवर्स का भी सम हमारे पास में क्या होगा, 0 होगा। ओके, p/q माइनस p/q, इनका सम भी हमारे पास में 0 होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे कोई नंबर p/q दे रखा है, इसका मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स क्या होगा, q/p, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपके पास कोई नंबर जैसे मान चलो 3/5 दे रखा है, इसका 5/3 हो जाएगा। यहाँ पे भी एरो का सिंबल यूज करेंगे आप, ना कि इक्वल का सिंबल। ओके, तो इसी का जैसे प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, कि जो p/q है इसका जो मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स आया है q/p आया है, तो p/q मल्टीप्लाई q/, जो p है हमारे पास में, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप अपने आंसर का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई हमारे पास में दोनों कंडीशन में क्या होनी चाहिए, वैल्यू इक्वल होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। दोनों का जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो आती है हमारे पास में रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर शो करना। जो रेशनल नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर शो करना। तो हमारे पास में जो रेशनल नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे, ये हमारे पास टॉपिक हो गया। जैसे सपोज कीजिए ये लाइन है हमारे पास है,
इस लाइन के ऊपर अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो 0 यहाँ बीच में हो गया। अब इससे इक्वल डिस्टेंस पे हमारे पास में जो नंबर्स होते हैं वो नंबर चलते जाएंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर माइनस में जाएंगे तो माइनस में, जैसे 1 2 3 4 5। अगर माइनस में जाते हैं तो 1 2 3 4 5। बट इधर तो होंगे -1, माइनस का 2, -3, -4 एंड माइनस का 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये इतना पार्ट तो आप लोगों ने स्केल पे देखा होगा। स्केल में हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है और 15 तक जाता है, छोटे वाला स्केल, बड़े वाला 30 तक जाता है। तो वहां पे आप लोगों ने एक नॉर्मली हमारे पास कौन से होल नंबर्स को देखा है कि एक स्केल के ऊपर जो नंबर होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं हम इसके अंदर कि और हमारे पास में क्या क्या हो सकता है। अगर कोई रेशनल नंबर आपको दे रखा हो तो उसको एक नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे। जैसे आपको दे रखा हो 3/2, ये नंबर है हमारे पास में 3/2। इस नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से शो करेंगे, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम तो कंप्लीट चला गया और उसके बाद में हमारे पास में हाफ वैल्यू बच गई है। चाहे आप इस तरीके से डिवाइड देके देख लें, कुछ रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास में। 1 टाइम कंप्लीट चला गया, इसका मतलब 1 तो कवर होगा ही होगा और उसके अलावा कुछ पार्ट और कवर होगा। जो पार्ट कवर होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा। चलो एक लाइन ड्रॉ की जिसमें ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारे पास में 1 और ये 2। ओके, अब इसमें देखिए हमारे पास में 1 तो पूरा कवर हो चुका है, ये वाला पार्ट तो। ओके, अब आगे वाला पार्ट हमें कवर करना है। आगे वाला पार्ट कैसे कवर होगा वो देखते हैं। इसके आगे 1 के नीचे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी आगे वाला जस्ट कॉलम है उस कॉलम के जितनी यहाँ नीचे लिखे हुए हैं ना उतने टुकड़े कर लो। तो ये यहाँ पे एक टुकड़ा हो गया हमारे पास में और इसमें से कितना, एक हिस्सा ही कवर करना है, तो 1 और यहाँ तक का 1/2। कोई और इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं जिससे कि हमें और आसानी से समझ में आ जाए। जैसे आपके पास में 4/5 लिखा हुआ है, इसमें तो 1 टाइम भी डिवाइड नहीं जा रहा। तो ऐसी वाली कंडीशन में हमने ये लाइन खींची, 0 और ये 1 ले लिया। ओके, अब इसके यहाँ पे जो 0 से लेके 1 के बीच में, क्योंकि 1 टाइम भी डिवाइड नहीं जा रहा है, इसमें तो आंसर पॉइंटों में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 इक्वल पीस करेंगे इसके, 1 2 3 4 एंड दिस वन 5। ओके, अब यहाँ से हम सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे कौन से, कितने पार्ट, 4 पार्ट। तो 1 2 3 4 और ये आंसर हमारे पास में 4/5 आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि हम रेशनल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे, सेम यही नंबर हमारे पास नेगेटिव में होता। इस नंबर को हम कैसे शो करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में 1 होता और इसके हम कितने टुकड़े करते हैं, 5 टुकड़े करते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ से -1 चलते, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड माइनस का 4 और उसके नीचे लगा देते हैं 5। तो आई होप आप लोग रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर इजीली रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेम इसी तरीके से इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट वन क्वेश्चन बनता है कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में, कोई भी हमारे पास में दो नंबर हो और उनके बीच में रेशनल नंबर और निकालो। तो जैसे P/में Q एक नंबर है और दूसरा कोई हमारे पास A/में B कोई नंबर है, तो ये दो नंबर हो गए। इन दो नंबर्स के बीच के और रेशनल नंबर निकालो। जैसे आपके पास जैसे नॉर्मल नंबर क्या है ना, 5 है, 11 है, इसके बीच के कोई 3 नंबर बताओ, आप आराम से बता सकते हो, 6 7 8 9 10, हमें तो 5 मिल गए। पर अब यहाँ पे ऐसे वाले नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने हो तो कैसे निकालोगे, तो वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे आपके पास में एक एग्जांपल हो 5/2 और दूसरा नंबर हो हमारे पास में 3/4, एनी 2 नंबर, ज्यादा नहीं निकालने, अभी 2 निकाल के देखते हैं, बाकी आप लोग निकाल ले लेंगे जब सीख जाएंगे। तो इस नंबर के नीचे जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे कर दिया, और सेम इसके नीचे जो लिखा हुआ है 5/2 को 4/4 से मल्टीप्लाई
कर दो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने इसको 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि ये तो हमने किया है किससे मल्टीप्लाई, 2/2 से मल्टीप्लाई किया है और ये 4/4 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये तो इसके नीचे लिखा हुआ था, क्लियर, ये 4 तो, और ये जो 2 है वो इसके नीचे लिखा हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए ये तो बन जाएगा ऊपर का 20/8 और नीचे वाला ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 6/8। नीचे वाला नंबर हमारे को कांस्टेंट करना होता है, दोनों तरफ बराबर करना होता है। अब हम आराम से इनके बीच में नंबर लिख सकते हैं, 20 से 8 और इधर 6 से 8। अब आप जितना चाहें उतना इनके बीच में नंबर लिख सकते हैं, 19 से 18 17, जो भी आपको नंबर लिखने हैं सारे नंबर लिख सकते हो जब तक आए। क्लियर, एक तरीका तो ये हो गया रेशनल नंबर निकालने का। दूसरा तरीका, इसी एग्जाम्पल को हम लिख करते हैं, या कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको 3/2 दे रखा है और दूसरा नंबर दे रखा है 4/3। अब ऐसे वाले नंबर में भी मतलब दूसरा एक एग्जाम्पल लिया है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, आपको कहे कि भाई इसके बीच में कोई रेशनल नंबर निकालो, एक रेशनल नंबर निकालना हो तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड करें। पहले तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करें और फिर इसको क्या कर दें, हाफ कर दें। ऐड करने के लिए सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेते हैं ऊपर का ही, तो 6 आ गया हमारे पास एलसीएम, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, तो इसको तो हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। देखो आपको जो सिंपल नंबर्स का रेशनल नंबर्स का ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको। जैसे हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो ऐड कैसे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 और ये 8, क्लियर, और नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। नीचे हमें 2 से डिवाइड करना है। ओके, ये ऊपर वाले दोनों नंबर कितने हो गए हमारे पास में, 17, और ये नंबर इसके साथ चला गया 12। तो ये एक नंबर आया ना, वो इन दोनों नंबर्स के बीच का आया 17/12। इसका मतलब अब हमारे पास नंबर हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। सेम इसी मेथड से इन दोनों के बीच, इन दोनों को ऐड करो पहले, क्लियर, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो ये चैप्टर इसी तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप इस चैप्टर में आप लोगों को कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आई होप जहां तक है मुझे चैप्टर लग रहा है कि आपके कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आएंगी, फिर भी इसके क्वेश्चंस के वीडियोस भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स,